डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज क्या रहती हैं, कितनी तरह की रहती हैं, और इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी भी। तो आज ये दो टॉपिक्स का एक सिंगल टॉपिक बनाएंगे। इन्हें दो टॉपिक्स को एक ही लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज होती क्या है। देखो, अगर मैं एक कंटेनर ले लूं और इस कंटेनर में गैस भर दूं, कोई भी एक पर्टिकुलर गैस भर दूंगा मैं इसमें, ये गैसेस जो रहते हैं ये कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। कंटिन्यूअस मोशन, तो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं तो इसका मतलब ये इनकी कुछ स्पीड होगी, इनकी कुछ वेलोसिटी होगी। और याद रखना, जो भी ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं इन सब की वेलोसिटी सेम नहीं रहती, इनकी वेलोसिटी अलग अलग रहती है। मान लीजिए इसमें एक पोर्शन है गैसेस का N1, दूसरा है N2, तीसरा है N3। मान लीजिए N1 नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो है V1 वेलोसिटी। दूसरा जो पोर्शन है गैसेस का, गैस मॉलिक्यूल्स, उनकी वेलोसिटी कुछ अलग है, V2। तीसरा पोर्शन जो है उनकी वेलोसिटी है V3। यानी अगर N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज 20 मॉलिक्यूल्स, 30 मॉलिक्यूल्स या 100 मॉलिक्यूल्स, उनकी वेलोसिटी है V1। दूसरा जो 100 है या 90 मॉलिक्यूल्स है या 30 मॉलिक्यूल्स है, उनकी वेलोसिटी अलग है, V2। और तीसरा जो सेट है मॉलिक्यूल्स का, उनकी वेलोसिटी V3 है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो गैसेस होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सब की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होगी, चाहे वो एक ही स्पीशी के गैस क्यों ना हो, गैस मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही क्यों ना हो या ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही क्यों ना हो। यानी अगर हम सिंपल सिंगल सब्सटेंस भी लेंगे, सिंगल गैस भी लेंगे, तब भी, यानी प्योर गैस लेंगे, तब भी सब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज सेम नहीं रहेंगी। इन मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है ये अलग अलग रहेंगी। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी V1 है, कुछ की V2 है, कुछ की V3 है, और ये इनके नंबर्स बताए मैंने। अगर मैं इन वेलोसिटीज को डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं बहुत तरीकों से कर सकता हूं। हमारे पास में डिस्क्राइब करने के बहुत तरीके हैं, या बहुत तरह की वेलोसिटीज रहती है, बहुत तरह के मेथड्स हैं। एक जो है उनमें वो है एवरेज वेलोसिटी। यानी हम गैस की वेलोसिटी निकालने के लिए सिंगल वेलोसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी हम बताएंगे कि ये सब के सब मॉलिक्यूल्स 100 की स्पीड से भाग रहे हैं या 200 की स्पीड से भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हम इसको मतलब हर एक गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो नहीं बता सकते, लेकिन इन स्पीड्स का जो हम एवरेज जो है एवरेज वो निकाल सकते हैं, या हम रूट मीन स्क्वायर निकाल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटीज को डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है ये, कौन सा तरीका? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब ही रहता है कि वेलोसिटीज का एवरेज, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटीज को जमा करो, डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आपको निकल जाएगा एवरेज। इस एवरेज वेलोसिटी को दिखाने के लिए हम ऐसे UA भी यूज करते हैं, या हम CA भी यूज करते हैं। CA बार स्टैंड्स फॉर एवरेज, या A स्टैंड्स फॉर एवरेज। वेलोसिटी को C से भी दिखा सकते हैं, U से भी, या आप ऐसे V बार भी कह सकते हैं। V बार एवरेज वेलोसिटी, ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, चलो मैं लेता हूं CA बार, ये हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। हम टोटल वेलोसिटीज लेंगे, यानी वेलोसिटीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। जैसे N1 मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल्स मान लीजिए, उनकी वेलोसिटी है V1, प्लस बाकी 15 मॉलिक्यूल्स हैं,
उनकी वेलोसिटी है v2 और 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी है v3, यानी n1 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v1 है, n2 की v2, n3 की v3। ये हो गई टोटल वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी कितनी है, यानी सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। अगर मैं डिवाइड करूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या करूं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, यहाँ पे भी सो ऑन, तो ये मुझे बताएगा कि इसकी एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी बताएगा मुझे। ठीक है, तो ये है तरीका एवरेज वेलोसिटी निकालने का। ये जो तरीका, ये बहुत ही सिंपल सीधी सादी इक्वेशन है, लेकिन हम इन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को या एवरेज वेलोसिटी को, मैं बताऊंगा एवरेज वेलोसिटी को दूसरे तरीकों से भी निकाल सकते, दूसरी टर्म्स में निकाल सकते हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मोलर मास पे भी डिपेंड करती है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मोलर मास निकाल दूं तो ये वेलोसिटी जो बनेगी, एवरेज वेलोसिटी, क्या बनेगी वो दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलो चलते हैं, यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये इन टर्म्स ऑफ मोलर मास कैसे हम दिखा सकते हैं, या इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी। ये लिखा मैंने एवरेज वेलोसिटी। देखो, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, या मैं बोलूंगा वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मोलर मास। मोलर मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, मोलर मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये तो एक बात क्लियर है। दूसरा, ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसको लिखूंगा मैं मोलर मास। मोलर मास, जैसे मेरे पास में अगर एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरी ऑक्सीजन गैस, तो वेलोसिटी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, हाइड्रोजन गैस की वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा है, वो हेवी मॉलिक्यूल, तो हेवी मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट नहीं भागते। यहां तक तो क्लियर हुआ। और किस चीज पे ये डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है ये गैस कांस्टेंट पे, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो हम वो प्रोपोर्शनलिटी के तौर पे लगाते हैं। या मैं ऐसा बोलूंगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इन टर्म्स में, या इन टर्म्स ऑफ मोलर मास एंड टेम्परेचर अगर मैं डिफाइन करना चाहूं एवरेज वेलोसिटी को, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये याद रखना, अंडर रूट 8RT बाई पाई एम, अंडर रूट 8RT बाई पाई एम। ये दिखाता हमें, ये है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, बात समझ में आ गई। अब ये जो इक्वेशन यहां पे मैंने लिखी ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें आपको याद रखना, T इज टेम्परेचर, M इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस या मोलर मास ऑफ गैस, और ये जो है पाई एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको मालूम है, और R भी गैस कांस्टेंट है। ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट, राइट। अब देखो, अगर मैं 1 मोल आइडियल गैस ले लूं, 1 मोल आइडियल गैस, तो 1 मोल आइडियल गैस के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो बन जाएगा PV इज इक्वल टू nRT असल में, लेकिन मैं लिखूंगा PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि N का मतलब रहता है नंबर ऑफ मोल्स, और मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया, तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू RT इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू आइडियल गैस इनटू टेम्परेचर। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब अगर मैं, ध्यान रखना, अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो ये इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बन जाएगा C एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT के बदले लिखूंगा मैं 8PV डिवाइड बाय लिखूंगा मैं पाई
m। बात समझ में आ गई। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ये क्लियर है यहां तक? तो ये बन गई और एक इक्वेशन, बट ये जो है यहां पे प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं फिलहाल। इस इक्वेशन को मैं और मॉडिफाई कर सकता हूं। देखो, अगर मैं ये मोलर मास यानी ये मास जो रहता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दूं तो ये बन जाता है डेंसिटी। क्या बन जाता है? डेंसिटी। समझ में ना, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बन जाता है डेंसिटी यानी डी, और वॉल्यूम डिवाइड बाय मास जो है मॉलिक्यूलर मास वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर डेंसिटी का इनवर्स है ना, डी, 1/d। तो इस हिसाब से अगर मैं v/m लिखूं तो ये 1/d के बराबर आएगा। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ C एवरेज इज इक्वल टू √8p डिवाइड बाई पाई इंटू डी। ये और एक इक्वेशन बन गई यहां पे। ठीक है, ये सॉरी ये पाई इंटू डी, पाई डी है, पाई डी। अब ये इक्वेशन और एक बन गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इन टर्म्स ऑफ आप निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और डेंसिटी, लेकिन ये डेंसिटी यहाँ पे अभी मोलर डेंसिटी है। अगर मैं इस मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास को मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू करूं नंबर ऑफ मोल्स, तो उस सूरत में मैं ये सिंपल डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये और एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। तो ये सभी इक्वेशन जो है 1, 2, 3 और इवन की जो ये विदाउट नंबर जो मैंने इक्वेशन लिखी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। तो इनसे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस जो आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स, वो आप इन इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। आपको दरअसल ये इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन से आप इजीली ये बना सकते हैं। और याद रहे, अब मैंने जो पाई बताया था आपको, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, तो 7 या 21, 3.31 है कुछ, वो 7 या 21 बन जाता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, 22/7 कर देना। तो आज इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।